दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं शर्ट सिलाई करने। तो इस तरह से कपड़ा पर कॉलर को रख लेना है। इसके बाद पेस्टिंग के नीचे नीचे इस तरह से सिलाई लगाएं। यहाँ पर जो कॉलर जो पेस्टिंग है उसके नोक से एक टाँके पीछे रहेंगे। इसके बाद धागा को इस तरह से ले जाएंगे सुई के पास और एक टाँके आगे चलेंगे और इस तरह से नीडल में धागा फंसा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद ये इस तरह से सिलाई करेंगे। जो कॉलर का पेस्टिंग है, पेस्टिंग से नीचे नीचे सिलाई करेंगे, पेस्टिंग पर सिलाई नहीं करेंगे। इस तरह से सिलाई करते हुए यहाँ पर आएंगे और जो कॉलर का जो नोक है उससे एक टाँकी पीछे रहेंगे। इसके बाद यहाँ भी इस तरह से धागा लगाएंगे। धागा को इस तरह से नीडल के पास सुई के पास ले जाएंगे और इसके बाद इस तरह से एक टाँके आगे चलकर सुई में धागा फंसा लेंगे और ये इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पर भी हल्का कट करेंगे। इसके बाद ये इसको इस तरह से पलट लेंगे, इधर भी इस तरह से पलटेंगे। इसके बाद ये इस तरह से एक पैर एक चाँप का सिलाई करेंगे। यहाँ पर इस तरह से नीचे का जो कपड़ा इस तरह से अच्छी तरह से खींच के बैठा लेंगे और एक पैर का एक चाँप का सिलाई करेंगे। इस तरह से इसके बाद यहाँ भी ये इस तरह से एक पैर का सिलाई करेंगे और ये जो है ये इस तरह से हल्का कोर पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसके बाद कटिंग कर देंगे। जो ज़्यादा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। इसके बाद ये इस तरह से बीच का एक कट लगाएंगे इस तरह। इसके बाद ये बैंड है तो इस पर एक पैर का एक चाँप का सिलाई करेंगे। एक पैर का सिलाई करेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे, एक साइज करेंगे, छोटा बड़ा नहीं होने देंगे। इसके बाद ये इस तरह से इसको कट कर देंगे। इसके बाद ये इस तरह से मोड़कर पेस्टिंग के बराबर इस तरह से यहाँ कट लगा लेंगे। इसके बाद इसको इस बैंड को कपड़ा पर इस तरह से रखकर और ये इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेना है। करने के बाद इसके बाद जो कॉलर का जो और बैंड का जो बीच का जो कट लगाए थे इस तरह से सामने रख कर सिलाई करेंगे। इस तरह से आधा इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद जो ये कपड़ा को हम कट किए थे इस पर रख कर इस तरह से बराबर सिलाई करेंगे। जो बैंड था, बैंड का जो पेस्टिंग है उस पर सिलाई नहीं करेंगे, उसके नीचे नीचे सिलाई करेंगे। इसके बाद ये इस तरह से इसको नाखून मार लेंगे ताकि अच्छा से कपड़ा बैठ जाए। इसके बाद ये इस तरह से बैंड जो है बैंड से एक चाँप हट कर कट करेंगे। एक चाँप मार्जिन रहेगा तो कॉलर चढ़ाने समय जो है एक चाँप सिला जाता है।
तो एक चाप मार्जिन छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़कर जो पेस्टिंग के बराबर है इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से मोड़कर कट लगाएंगे और एक बीच का कट लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से बराबर रहेगा और यहाँ एक कट लगाएंगे। तो ये हो गया कलर तैयार। अब हम ये कफ है, तो इस तरह से दोस्तों हमने कफ का पेस्टिंग किया है। तो इसी तरह से आप करें। इसके बाद एक पैर का एक चाप का सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये दूसरा कफ पर भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है कट कर लेंगे। इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे जो ज़्यादा कपड़ा है अंदर। इसके बाद ये इस तरह से मोड़कर यहाँ पर एक कट लगाएंगे और इस तरह से मोड़कर जो कफ का जो पेस्टिंग है पेस्टिंग के बराबर इस तरह से कट लगाएंगे। इसमें भी इस तरह से मोड़कर कट लगाएंगे और इसमें भी इस तरह से मोड़कर कट लगा लेंगे। तो ये कॉलर कफ हो गया तैयार। इसके बाद हम काज पट्टी बनाते हैं बाजू में। तो इस तरह से ये उल्टा साइड का मरका लगा लेंगे। ये इस तरह से इसको हम उल्टा साइड रखेंगे और रखने के बाद ये इस तरह से मुड़कर इस तरह से पतला मुड़कर सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए इस तरह से यहाँ पर आएंगे और जो ये है हमने पहले से इसको 1 इंच चौड़ा तोड़ा है। तो इसी तरह से पहले से तोड़ लें। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे रख कर और इसके बाद इस तरह से एक पैर एक चाप का सिलाई करेंगे। अब दूसरा बाजू में भी ये बाजू है जो उल्टा साइड रखेंगे और ये काज पट्टी बनाने के लिए हमने बाजू में 1 इंच चौड़ा प्रेस से तोड़ लिया है। तो इसी तरह से आप प्रेस से तोड़ लें। इसके बाद ये इस तरह से पतला मुड़कर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ये यहाँ जो सिलाई है सिलाई से ये अंदर इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसको नाखून मारकर इसको इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये इस तरह से इसको बिठाकर ये लब का सिलाई लगाएंगे। तो ये देख लेंगे ये कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इस तरह से मरका से चकमिट्टी से मरका लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से बिठाकर और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ से नाप के देख लेंगे ये 2.25 इंच होना चाहिए। तो ठीक है 2.25 इंच है। तो ये यहाँ से हम ये कपड़ा को ये इस तरह से मोड़ेंगे और इसके बाद ये इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़कर काज पट्टी बनाएंगे और इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मुंडा पर ये इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। ज़्यादा नहीं 2 सूत मोड़ेंगे। तो इस तरह से हम 2 सूत मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद दूसरा बाजू में भी ये इसी तरह से सिलाई करेंगे। इसमें भी इस तरह से कट करेंगे।
कट करने के बाद ये इस तरह से इसको भी ये इस तरह से नाखून मार लेना है। इसके बाद ये इस तरह से इसको पलटेंगे। इसके बाद ये इसको इस तरह से बिठा लेंगे और लब का सिलाई करेंगे। यहाँ तक सिलाई करते हुए आएंगे तो चाकू मिट्टी से इस तरह से हल्का मरका लगा लेंगे यहाँ तक। इसके बाद ये इस तरह से सिलाई करेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से। इसके बाद यहाँ से नाप के देख लेंगे कितना है, 2.25 इंच है तो ठीक है। तो ये इस तरह से मुड़ेंगे। इसके बाद ये इस तरह से मुड़ेंगे। मोड़ने के बाद ये इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये अच्छी तरह से टाँकी लगाएंगे। 2-3 बार सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ ये सीधा साइड का ही ये इस तरफ से 2 सूत मोड़कर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम 2 सूत मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया दोनों बाजू की सिलाई। इस तरह से हम कर लेंगे। इसके बाद ये अगला पल्ला है, जिस तरफ बटन लगता है तो बटन वाला है तो इस तरह से सिलाई करेंगे। तो प्रेस से हमने इसको मोड़कर ये 1.25 इंच चौड़ा है, 1.25 इंच हमने इस तरह से तोड़ लिया था। तो प्रेस से अब भी इसी तरह से तोड़ ले। इसके बाद इस तरह से लब का सिलाई कर लेना है। इसके बाद ये जो है जिस तरह पॉकेट रहता है, पॉकेट वाला है, तो दोस्तों हमने ये इस तरह से 1.25 इंच का पेस्टिंग चिपकाया है। तो इसी तरह से आप चिपका लें। इसके बाद ये इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से सिलाई करेंगे और इस तरह से पीछे से हल्का हल्का खींचते हुए सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलटकर और इस साइड किनारे एक और लब का सिलाई करेंगे। ये प्लेन पट्टी है। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद इसके बाद ये पॉकेट है। तो दोस्तों हमने इस तरह से प्रेस से इसको तोड़ा है और इस पर हम इस तरह से लब का सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से पॉकेट को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से नाप के देखेंगे। तो शर्ट के लंबाई के हिसाब से इसको हम 8 इंच पर ये इस तरह से 8 इंच पर इस तरह से लगाएंगे यहाँ से, और इस तरफ से 2.25 इंच, 2 इंच 2 सूत। तो इस तरह से रखकर और एक पैर का एक चंप का सिलाई करेंगे। इसके बाद ये इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद ये इस तरह से पॉकेट के जो पॉकेट पर लब का सिलाई करेंगे। यहाँ पर 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच। तो इस तरह से नाप लेना है। इसके बाद ये इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। लब का सिलाई करते समय ध्यान देना है कि सिलाई ना उतरने पाए। अगर सिलाई उतर जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा।
तो दोस्तों सिलाई नहीं उतरने देना है। तो इस तरह से पॉकेट बल आपका सिलाई करेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से टाकी लगाना है और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद ये इस तरह से टाकी लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पॉकेट को लगाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें कि हमने किस तरह से पॉकेट लगाया है और किस तरह से सिलाई लगाया है, सिलाई किस तरह से हमने किया है। तो इसी तरह से आप सिलाई करें। इसके बाद ये बैक पल्ला है। तो बैक पल्ला ये उल्टा साइड है। तो ये इस तरह से हम पलट कर इस तरह से सीधा साइड रखेंगे। यहाँ पर बीच का एक कट लगा लेंगे। इसके बाद ये शोल्डर है तीरा। तो तीरा को ये इस तरह से रखेंगे और एक तीरा को अंदर रखेंगे। यहाँ पर जो बीच सेंटर का जो कट है इस तरह से सामने होना चाहिए। इस तरह से बिठा लेंगे और यहाँ से एक पैर का सिलाई करेंगे। तो ये बैक पल्ला है। तो तीरा की इसी तरह से हम सिलाई करेंगे शोल्डर की। तो दोस्तों अगर आप शर्ट कटिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो लास्ट में हम शर्ट कटिंग का भी स्क्रीन पर दे देंगे, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम नाखून मार लेंगे। इस तरह भी इस तरह से नाखून और इस तरह से हम इसको बिठा लेंगे। ये उल्टा साइड है और इसको हम पलट कर इस तरह से सीधा साइड लब का सिलाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आप शर्ट कटिंग और शर्ट पेस्टिंग का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट में हम शर्ट कटिंग और शर्ट पेस्टिंग का स्क्रीन पर वीडियो लगा देंगे, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो स्क्रीन पर वीडियो लगाएंगे वो स्टार्ट हो जाएगा और आप शर्ट पेस्टिंग और शर्ट कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से हम शोल्डर पर लब का सिलाई लगा लेंगे और जो छोटा बड़ा है तो इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से पलट कर इसको रखेंगे। ये उल्टा साइड है, उल्टा साइड का रखेंगे। इसके बाद जो पॉकेट वाला है इसको उठाएंगे और पॉकेट वाला जो अगला फ्रंट है ये सीधा रहेगा। तो इस तरह से हम सीधा रख के इसके बाद ये एक इसी तरह से दो को पकड़ लेंगे और इसको ये इस तरफ से घुमाकर ये इस तरफ से इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ये इस तरह से एक पैर का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप ध्यान से देखें। तो इस तरह से पकड़कर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखिए ये इस तरह से सिलाई हो गया। तो इस तरह से हम करेंगे और ये इस तरह से रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी जो अगला पल्ला है, अगला पल्ला ये सीधा रहेगा। तो इस तरह से हम रखेंगे। इसके बाद एक जो है शोल्डर का ये इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये नीचे का है इसको इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से घुमाने के बाद ये इस तरह से तीनों को मिला के पकड़ लेंगे और इस तरह से एक पैर का सिलाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक बार में समझ में ना आए
तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, 4 बार देखें। तो बार बार देखिएगा तो समझ में आने लगेगा कि किस तरह से हमने सिलाई किया है। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से पलटेंगे। तो ये हो गया इस तरह से सिलाई। इसके बाद ये इस तरह से, ये सीधा साइड है तो इस तरह से हम सीधा साइड रखेंगे। इसके बाद ये है इस तरफ से हल्का सिलाई करेंगे और यहाँ पर इस तरह से शोल्डर पर तीरा पर लब की सिलाई करेंगे और इस तरफ भी इस तरह से सिलाई करेंगे ताकि दोनों शोल्डर है जो बैठ जाए, अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद यहाँ भी लब का सिलाई करेंगे। इस तरह भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया। इस तरह से हम शोल्डर में फ्रंट पल्ला को सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से रखेंगे, ये सीधा साइड है और एक बाजू को उठाएंगे तो ये बाजू को भी इस तरह से सीधा रखेंगे। बाजू को भी इस तरह से सीधा। इसके बाद नाप के देखेंगे। इसके बाद इस तरह से नाप के देख लेंगे तो ये ठीक है, छोट बड़ नहीं है। तो यहाँ पर एक बीच का इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से चाकूमिटी से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से सीधा रखेंगे, सीधा साइड। और ये जो है ये इस तरह से रहेगा। जो बॉडी है इसको उल्टा साइड रखेंगे और इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे दोस्तों। तो आप ध्यान से देखें वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप शर्ट कटिंग और शर्ट पेस्टिंग का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लास्ट में स्क्रीन पर लगा देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं शर्ट कटिंग शर्ट पेस्टिंग का वीडियो। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, छोट बड़ नहीं हो रहा है। तो छोट बड़ नहीं है तो इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे, एक चाप से ज़्यादा इस तरह से। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। तो डबल सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करने का फ़ायदा ये होगा कि मज़बूत होता है, सिलाई नहीं टूटता है। एक पैर का इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हल्का हल्का कट लगा सकते हैं इस तरह से ये। इसके बाद ये इस तरह से ये जोड़ है तो ये इस तरफ ये जो है ये इस तरफ हम भगाएंगे इसको और इस तरह से एक पैर का एक चाँप का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको बैठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से हम एक पैर का सिलाई करेंगे।
तो ये इस तरह से एक पैर का सिलाई कर लेना है। तो ये इस तरफ हो गया, ये इस तरह। इसके बाद दूसरा बाजू की सिलाई करते हैं, दूसरा मुंडा चढ़ाते हैं। तो ये इस तरह से बीच का कट लगा लेना है, बीच सेंटर का। इसके बाद बाजू को इस तरह से सीधा रखेंगे, ये सीधा साइड है। और इस तरह से नाप को देखेंगे तो छोट बड़ा है या नहीं, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ इस तरह से बीच सेंटर का चकमिट्टी से मरका लगा लेंगे। इसके बाद ये इसको इस तरह से बाजू को सीधा रखेंगे और ये उल्टा साइड रहेगा, जो बॉडी है उल्टा साइड रहेगा। और इस तरह से रखकर एक पैर से ज़्यादा, एक चाप से ज़्यादा हल्का, और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से बिठाते जाएंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, इस तरह से देखते जाएंगे। और जो हल्का छोटा होता होगा उसको हल्का खींच के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते जाएंगे कि छोट बड़ा हो रहा है या नहीं। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करते समय ध्यान दें कि जो पहला सिलाई किया था इसी सिलाई पर सिलाई होना चाहिए। इसके बाद इस तरह से हल्का कट कर सकते हैं। तो जो बाजू है, बाजू को हम कट नहीं कर रहे हैं, जो बॉडी है बॉडी को हल्का हल्का इस तरह से कट कर रहे हैं। और जो सिलाई लगाए हैं सिलाई तक कट नहीं जाना चाहिए। इसके बाद इस तरह से पलट लेंगे और ये जो जोड़ है ये इस तरफ भगाएंगे, ये इस तरफ रहेगा। और एक पैर का एक चाप का सिलाई करेंगे और बैठाते जाएंगे और एक पैर का सिलाई करते जाएंगे। एक चाल सिलाई करेंगे, मोटा पतला सिलाई नहीं करेंगे, ये ध्यान में ज़रूरी है। अगर मोटा पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए एक चाल सिलाई करेंगे, मोटा पतला नहीं होने देंगे। इस तरह से बिठाते जाएंगे और एक पैर का सिलाई कर लेंगे। ये हो गया, ये इस तरह से सिलाई, ये इस तरफ, ये ऐसा है। इसके बाद इसको हम इस तरह से हम, ये उल्टा साइड है तो उल्टा साइड इस तरह से हम पकड़कर ये हाफ इंच पकड़कर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे, ये साइड की सिलाई। और इसमें हम इंटरलॉक कर देंगे। अगर आप पकिया सिलाई देखना चाहते हैं तो ज़रूर हम इसका भी वीडियो डालेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो इस तरह से यहाँ पर जो दोनों का जोड़ सामने होना चाहिए और इस तरह से हम हाफ इंच मार्जिन रहता है तो हाफ इंच सिलाई करेंगे, आधा इंच। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे ताकि मजबूत हो।
इस तरह से डबल सिलाई करेंगे। जो पहला सिलाई किए थे सिलाई पर ही करेंगे, अलग नहीं करेंगे। इसके बाद इस साइड भी ये इस तरह से, ये जो अगला पल्ला है उल्टा साइड रहेगा और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। जो अगला पल्ला है ये उल्टा साइड रहेगा, तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। और यहाँ पर जो मुंडा का जो जोड़ है दोनों सामने होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी इस तरह सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर बड़ छोट नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। तो जो पहले सिलाई किए हैं इसी सिलाई पर करेंगे। इसके बाद इसमें हम इंटरलॉक करते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें इंटरलॉक कर लिया है। तो अगर आपके पास इंटरलॉक है तो इसी तरह से इंटरलॉक कर ले। अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है तो ये जो इसका साइड सिलाई है, जो पक्के सिलाई होता है, इसका वीडियो भी डालेंगे, जो इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये दामन है, दामन की तरफ इस तरह से मुड़कर हल्का एक सूत की सिलाई करेंगे। ये नीचे का दामन है, तो दामन को इसी तरह से सिलाई करेंगे। एक सूत मोड़कर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद एक बार और इसको इस तरह से मोड़कर ये इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो ये पतला दामन वाला है, तो पतला दामन की सिलाई इसी तरह से करें। जो ऊपर साइड का है, जो ये मोड़ रहे हैं, उसको खींचेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से बैठाकर सिलाई करेंगे। अगर ऊपर साइड का हम खींच देंगे तो सही नहीं बैठेगा। तो खींचना नहीं है, बैठा कर आराम से इस तरह से सिलाई करना है। तो दोस्तों हम इस तरह से बैठाकर सिलाई करेंगे, खींचेंगे नहीं। जो ऊपर साइड का दामन है उसको नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम से इस तरह से बैठाकर सिलाई करना है। अगर हम खींचेंगे तो ठीक नहीं बैठेगा। इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान से ज़रूर देखें कि हम किस तरह से सिलाई कर रहे हैं। ये हो गया दामन की सिलाई। तो इसी तरह से हम नीचे के शर्ट के दामन की सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हम लगाते हैं कफ। तो ये बाजू है, ये इस तरह से मोड़कर और इसको इस तरह से बिठाकर ये इस तरह से बिठा लेंगे और देख लेंगे छोटा बड़ा है या नहीं। अगर छोटा बड़ा है तो इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद जो कफ है,
कप को इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह से रहेगा। इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और मुड़ने के बाद जो कट लगाए थे कट के सामने इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे, एक पैर का एक चाँप का। इसके बाद जो कट लगाए थे यहाँ पर इस तरह से बिठा लेंगे और जो ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको हम यहाँ पर एक चून बिठाएंगे। तो इस तरह से टेकिन बिठा लें चून। इसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद जो कप है कप को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से मोड़कर जो पेस्टिंग के बराबर है और इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद ये इस तरफ भी, तो यहाँ पर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, ये इस तरह से हम सिलाई करेंगे। जो कफ है कफ के पेस्टिंग पर सिलाई नहीं होने देंगे, नीचे नीचे सिलाई करेंगे। यहाँ पर मोड़ कर देखेंगे ये कोर और जो काट पट्टी का जो कोर है वो सामने होना चाहिए और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसको पलटेंगे। पलटने के बाद ये इसको इस तरह से अच्छी तरह से बिठा लेंगे और लब का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम कफ की सिलाई करेंगे, लब की। यहाँ पर इस तरह से हम एक पैर का सिलाई करेंगे, एक चाँप की। इस तरह से एक पैर का सिलाई कर लेंगे। ये हो गया कफ की सिलाई। इसके बाद हम दूसरा कफ की सिलाई करते हैं। तो ये इस तरह से मोड़कर और इस तरह से बिठा लेना है। इसके बाद देखना है छोटा बड़ा है या नहीं, या तिरछा भी होगा तो इस तरह से कट करके सीधा कर लेना है। इसके बाद कफ को इस तरह से रखेंगे और ये जो है इसको मोड़कर इस तरफ इसको हम मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे और जो पहले कट लगाए थे कफ में तो कट के पास इस तरह से बिठाकर सिलाई करेंगे। एक चाप का इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कट लगाए थे इस तरह से बिठाएंगे और जो ये इतना बड़ा है तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर एक चून बिठाएंगे, टेकिन, और इस तरह से टेकिन बिठा लेना है और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से रखेंगे। इसके बाद कफ को इस तरह से पलटेंगे और ये जो कोर है ये जो काज पट्टी का जो कोर है बाजू में दोनों सामने होना चाहिए और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह भी इस तरह से बिठा लेना है और जो कफ है कफ के पेस्टिंग पर सिलाई नहीं होने देंगे। कफ के नीचे सिलाई करेंगे और इस तरह से मोड़ कर देख लेंगे और इसके सामने है या नहीं तो ठीक है। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे और जो ज़्यादा कपड़ा इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से पलटेंगे और पलट के इस तरह से हम सिलाई करेंगे लब की।
तो अच्छी तरह से इस तरह से बिठा लेंगे और लब के सिलाई करेंगे। और यहाँ पर हम ये इस तरह से एक पैर का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया दूसरा कफ की सिलाई। अब हम लगाते हैं कॉलर। तो दोस्तों इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हम कॉलर लगाते हैं। ये इस तरह से कफ है। तो दोस्तों आप देखें, इसी तरह से सिलाई करें। इसके बाद अब हम कॉलर की सिलाई करते हैं। तो कॉलर इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद इसको हम इस तरह से नीचे से जो दामन है शर्ट के इस तरह से बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद ये इस तरह से यहाँ आएंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे। इसके बाद जो बीच सेंटर का जो कट लगाए हैं कॉलर में जो बीच सेंटर का कट लगाए, यहाँ से इस तरह से नाप के देखेंगे। और जो किनारे कट लगाए थे यहाँ पर, तो इस तरह से नाप के देखेंगे। तो ये ठीक है। तो इस तरह से ये ठीक है, छाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से हल्का छाड़ सकते हैं, हल्का कट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच का इस तरह से कट लगाएंगे और इस तरह से रखेंगे इसको, ये सीधा साइड। और ये कॉलर को उठाएंगे और कॉलर को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर जो हम कट लगाए थे कॉलर में, और जो कॉलर का जो हाला है उसके कट के बराबर रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे और बड़ा छोटा नहीं होने देंगे, ये ध्यान में ज़रूर रहे। अगर ऊपर साइड का ज़्यादा खींचा गया तो बड़ा हो जाएगा, या नीचे के ज़्यादा खींचा गया तो बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान जरूर देंगे, बड़ा छोटा नहीं होने देंगे। इसके बाद जो कॉलर में जो कट लगाए थे और जो ये बटन पट्टी का जो कोर है वो सामने होना चाहिए, इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से इसको पलट लेंगे और ये इस तरह से जो बैंड है, पेस्टिंग है जो बैंड का, इसके नीचे नीचे इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पर हम देख लेंगे इस तरह से मोड़कर। तो ये ठीक है। बटन पट्टी का जो किनारा है सामने होना चाहिए और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इस तरफ भी ये इस तरह से मोड़ कर देख लेंगे, ये इस तरह से। और जो काज पट्टी का जो किनारा है सामने होना चाहिए और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा है इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद ये इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इसको भी इस तरह से पलटेंगे। इसके बाद ये इस तरह से अच्छी तरह से बिठा लेंगे और इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। जो सिलाई है, सिलाई करते समय ध्यान देना है कि सिलाई ना उतरने पाए। और इस तरह भी बैंड पर लब की सिलाई करेंगे।
इस तरह से लब की सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया कॉलर की सिलाई। इसके बाद एक पैर का यहाँ से एक चाप का एक पैर का सिलाई करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया शर्ट की सिलाई। तो इस तरह से हम करें। और अगर शर्ट कटिंग और शर्ट पेस्टिंग का वीडियो आप देखना चाहते